नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानवी है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। हम लोग 2 बहनें थीं और हम दोनों बहनों से छोटा हमारा एक भाई था। लेकिन मेरे मम्मी-पापा को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल को उनकी लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण मेरे मम्मी-पापा और मेरी बुआ ने मिलकर जल्दी-जल्दी में उस लड़के से मेरी शादी कर दी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई, वह मुझसे 10 साल बड़ा था। मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उस लड़के के पास काफ़ी पैसे हैं, तो शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही मैंने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही मैं अपने ससुराल गई, वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मेरे ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति रहते थे। मेरे घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने ब्याज पर पैसे लेकर मेरी शादी में बढ़ चढ़कर खर्चा किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद मेरी सास और मेरे पति ने मुझसे कहा कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। तो मैं अगले दिन अपने घर गई और ये बात मैं अपनी मम्मी को बताई और धीरे से मेरी मम्मी ने यही बात मेरे पापा को भी बताई। मेरे पापा ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं, और मेरे पापा ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं, और मैं पैसे लेकर ससुराल आई। उसके बाद कुछ दिनों तक तो वे सभी मुझसे प्यार करने लगे। जैसे ही पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई। वे सभी मुझे गंदी और बदजलन कहने लगे। मुझे घर से बाहर तक भी नहीं जाने देते थे। अभी 3 ही महीने हुए थे मेरी शादी को, तभी मेरी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी मेरे साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया था। मेरे पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की हर चीज़ों को ताला लगा के और मुझे एक कमरे में बंद करके जाने लगा। मैं जब भी कुछ बात करती तो तभी वह मेरी पिटाई भी कर देता था, जिसके कारण मैं डरती थी और कुछ नहीं बोलती थी। पर ना ही मुझे कभी फ़ोन मिलता कि मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ। जब भी मैं फ़ोन पूछती तो मुझे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी मेरी शादी को 6 ही महीने हुए थे, तो एक दिन मेरे पापा मेरे गांव से होकर कहीं जा रहा था, तो पापा ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलो। तो तब मेरे पापा को सच्चाई का पता चला, तो पापा उसी समय मेरी यह दशा देखकर रोते हुए मुझे वापस अपने साथ घर ले आया। घर पर आने के बाद मेरे पापा ने मुझसे सारी बातें पूछी और फिर पापा ने वहाँ पर मेरे पति के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला हुआ और मेरे पति से कहा गया कि तू इस लड़की को तलाक दे दे, अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो। पर मेरे पति ने वो भी मानने से इनकार कर दिया। फिर भी मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहकर 12वीं क्लास की पढ़ाई के साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती थी। लेकिन कोई ना कोई फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता था, जिससे मेरी रूह कांप उठती थी। फिर भी मैं अपनी पढ़ाई और कंप्यूटर कोर्स में ध्यान लगाने से धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत होने लगी और मैंने यह महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ इस दर्द और संघर्ष तक सीमित नहीं हो सकती। मैंने अपने अंदर के साहस को पहचाना और खुद को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। मैंने अपनी शिक्षा में और अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिससे मुझे आत्मविश्वास मिला। धीरे धीरे मैं न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि समाज में अपने कदम भी मजबूती से रखे। मैंने अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना शुरू किया और इसके साथ ही मैं अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को धीरे धीरे पीछे छोड़ने की कोशिश भी की। कभी कभी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती थी, लेकिन अब मैं उन्हें एक चुनौती की तरह देखती थी, ना कि एक बोझ की तरह। यही वह समय था जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन में बदलाव लाने की शक्ति मेरे खुद के हाथों में ही है। मैं अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई दिशा में काम करने लगी। कई महीने के बाद मेरे पति ने मुझे ढूंढने की कोशिश की। वह फिर से मुझसे मिलकर अपना पक्ष रखना चाहता था, लेकिन अब मैं बदल चुकी थी। मैंने खुद से वादा किया था कि किसी भी तरह से अपनी पहचान और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी। मैंने एक दिन अपने पति से मिलकर अपने जीवन का फैसला लिया कि मैं
अब अपने भविष्य को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करना चाहती हूँ। इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ गई थी और मैं अपने आप खुद को एक नई शुरुआत दी। मुझे मेरे माता-पिता का समर्थन और मेरी खुद की ताकत ने मेरे रास्ते को साफ किया। इस तरह मैंने अपने पुराने दर्द और संघर्ष से बाहर निकलकर एक नए और आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रही थी। मेरी यह फैसला न केवल मुझे बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कठिनाई का सामना कर रही है। तो दोस्तों, लाइफ में चाहे जितनी भी तकलीफ आए, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने की ठाने तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और इस तरह अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया, ये साबित करते हुए कि असली ताकत अपने अंदर ही होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।